हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। हम लोग स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ डांस देख रहे थे, जिसमें हम लोग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में समझने की प्रयास कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 8 तरह के क्लासिकल फॉर्म्स के बारे में बताया था इंडिया के, जिसमें से 7 मैं आपको बता चुका हूँ। 8वां हमारा कथक का पार्ट चल रहा था। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कथक नृत्य का इंट्रोडक्शन देखे, उसके कुछ मुख्य पार्ट्स देखे, उसकी वेशभूषा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कॉस्ट्यूम कैसे यूज़ करते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे कथक नृत्य की जो प्रस्तुति होती है। जब हम लोग कथक नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो उसका क्रम क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, फिर बीच में क्या करते हैं, फिर लास्ट एंड कैसे करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कथक नृत्य का प्रस्तुति क्रम, जो बहुत ही आवश्यक है। ये कथक का सबसे मेन पार्ट है। जो भी कथक डांसर्स हैं, जो भी कथक के को परफॉर्म करते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कथक नृत्य का या किसी भी नृत्य का, जो भी नृत्यकार होता है, किसी भी नृत्य का प्रस्तुति क्रम क्या होता है, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, और डांस फॉर्म में अपने वेरिएशन कैसे दिखाना है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम लोग कथक नृत्य के प्रस्तुति क्रम को कैसे देखना है। ये हम लोग चलिए देखते हैं। तो जब बात आती है कथक नृत्य के प्रस्तुति क्रम में, तो कथक नृत्य के प्रस्तुति क्रम में सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले गुरु वंदना करते हैं या स्तुति की जाती है। स्तुति आप समझ रहे होंगे, गुरु वंदना आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल वर्ड है जो आप हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं। तो कथक नृत्य के प्रस्तुति क्रम में सबसे पहले हम अपने गुरु की वंदना या स्तुति करते हैं। उसके बाद कथक नृत्य को प्रायः विलंबित लय में शुरू किया जाता है। विलंबित लय ताल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि लय क्या है, ताल क्या है। तो लय, विलंबित लय आप समझ लिए, सबसे धीमी जो गति की लय होती है उसको विलंबित लय बोलते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, आगे उसको अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो कथक नृत्य प्रायः विलंबित लय में शुरू किया जाता है। जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो विलंबित लय में होती है, यानी सबसे धीमी गति में होती है। उसके बाद कथक नृत्य जब विलंबित लय में हम शुरू करते हैं, उसके बाद ये जो लय होता है ये वंदना करने के बाद बनाया जाता है। पहले वंदना कर ले, उसके बाद हम लोग लय बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विलंबित लय बनाते हैं, उसके बाद ठाट किया जाता है, जिसमें अलग अलग पोज लेकर सम पर आते हैं। सम पर आना मतलब जहाँ से हम स्टार्ट किए, जैसे 1 से स्टार्ट किए तो वापस 1 पे आए, ये सम हुआ। सम को आना आपको समझ में आ, जैसे राइट लेग से स्टार्ट किए तो वापस पूरा डांस करके राइट लेग पे उसी पोज में ख़त्म किए, ये सम हुआ। तो फिर से मैं आपको एक बार समझाता हूँ। कथक नृत्य के प्रस्तुति क्रम में सबसे पहले गुरु वंदना या स्तुति करते हैं, उसके बाद विलंबित लय में कथक नृत्य शुरू करते हैं, और ये जो लय होता है वंदना करने के बाद बनाया जाता है। उसके बाद थाट स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसमें अलग अलग पोज लेकर सम पर आते हैं। उसके बाद सलामी करते हैं। नृत्य में नमस्कार करने की क्रिया को सलामी कहते हैं। सलामी के बारे में भी आप समझ लीजिए। नृत्य में जो डांस करते टाइम जब हम किसी को नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं तो उसको सलामी कहते हैं। अब उसके आगे देखेंगे हम लोग। सलामी करने के बाद आमद करते हैं, आमद प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद तिहाई लेकर विलंबित लय को ख़त्म किया जाता है। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ तिहाई क्या है। उसके बाद तिहाई लेकर विलंबित लय को ख़त्म करते हैं। विलंबित लय को ख़त्म करने के बाद क्या आता है, 3 तरह के देखिए लय होते हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। फिर आगे मैं लय का क्लास अलग से लूँगा। विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो विलंबित लय होती है जो सबसे धीमी गति में होती है। मध्य लय जो होती है वो विलंबित लय से डबल स्पीड में होता है, और द्रुत लय से आधे स्पीड में होता है, जिसको मध्य लय बोलते हैं। उसके बाद आता है द्रुत लय, जो सबसे तेज स्पीड में होती है, जिसकी गति सबसे तेज होती है। ये 3 तरह के लय होते हैं। तो और ये पूरे लय को हमें दिखाना होता है कथक नृत्य में। तो सबसे पहले हम लोग विलंबित लय कर लिए। विलंबित लय खत्म होने के बाद तिहाई लेकर विलंबित लय को ख़त्म करते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, कथक नृत्य में हर बंदिश या लय को तिहाई लगाकर ही ख़त्म किया जाता है।
अब आपको तिहाई के बारे में अगर समझना है तो एक लाइन में आप समझिए, तिहाई का मतलब होता है किसी भी बोल समूह को 3 बार पूरा पूरा करना तिहाई कहलाता है। और ये जो तिहाई होता है ये हमेशा पैरों के द्वारा किया जाता है। फिर से आप ध्यान से समझिएगा, किसी भी बोल समूह को पूरा पूरा 3 बार करना तिहाई होता है जो पैरों द्वारा किया जाता है। तिहाई करने के बाद फिर हम लोग मध्य लय स्टार्ट करते हैं, यानी विलंबित लय से चेंज करने के लिए बीच में तिहाई किए। तिहाई करने के बाद फिर हम लोग मध्य लय में आए। उसके बाद इसमें परन, परमेलु यूज़ करते हैं, नटवरी टुकड़ा, देवी परन आदि प्रस्तुत करते हैं। अब हम आपको इन सब के बारे में बता दें, परमेलु क्या है, परन क्या है, ये सब आपने पहली बार सुना होगा। तो परन जो होता है वो तबला या पखावज से बने बोल होते हैं। यहाँ पखावज बहुत कम लोग जानते हैं। कथक का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो पखावज है। तो तबला या पखावज से बने बोल को परन कहते हैं। परमेलु क्या होता है, तो परमेलु को अगर संधि विच्छेद करें तो पर धन मेलु होगा, यानी अलग अलग प्रकार के वाद्य के बोलों से बनी बंदिश जो होती है उसको परमेलु कहते हैं। नटवरी आपने अभी सुना होगा, नटवरी। तो नटवरी क्या है, तो नृत्य प्रधान बोल, जैसे तिगदा दिगदिग हो गए, त्राम हो गए, जो डांस में ही मेन यूज़ किया जाता है, नृत्य प्रधान जो बोल होते हैं उसे नटवरी कहते हैं। देवी परन क्या होता है, अभी मैं परन आपको बताया तबला या पखावज से बने बोल। अब देवी परन क्या होता है, तो देवी देवताओं के कहानी या कविता में परन अगर जोड़ देते हैं तो उसको देवी परन कहते हैं। ये हो गया मध्य लय। अब मध्य लय खत्म करें, अब ठीक इसी प्रकार सेम यही प्रोसेस चलेगा। मध्य लय खत्म करेंगे हम लोग। मध्य लय के बाद फिर एक तिहाई लेंगे, कोई भी तिहाई लेकर के मध्य लय खत्म करेंगे और द्रुत लय स्टार्ट करेंगे। द्रुत लय जो सबसे तेज स्पीड में होता है। इस टुकड़े संगीत के टुकड़े आदि को करके कोई भी एक भाव प्रस्तुत किया जाता है और भाव के बाद नर्तक जो होता है यानी जो डांसर होता है वो मंच को, स्टेज को प्रणाम करके मंच से विदा लेता है। भाव में नर्तक ठुमरी, तराना, गजल आदि की प्रस्तुति देता है और उसके बाद ये डांस समाप्त होता है और नर्तक जो होता है वो मंच से विदाई लेता है सबको प्रणाम करने के बाद। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कथक नृत्य का प्रस्तुति क्रम कि कथक स्टार्ट कैसे करते हैं और कथक एंड कैसे करते हैं और बीच में लय हम कैसे चेंज करते हैं। विलंबित लय से मध्य लय में आते हैं, मध्य लय से द्रुत लय में आते हैं और हर लय को चेंज करने के लिए बीच में कोई भी एक तिहाई यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा आज का जो पार्ट था कथक नृत्य का प्रस्तुति क्रम। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। God bless you. Keep dancing, keep learning, stay home, stay safe.